राजस्थान की भिवाड़ी खुशखेड़ा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आने से 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में राहत बचाव का काम जारी है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 25 मजदूर मौजूद थे। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने इन 6 में से 4 शूटर्स को हरियाणा से अरेस्ट किया। फिलहाल क्राइम ब्रांच सभी आरोपी शूटर्स को लेकर मुंबई पहुंची है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के सुंदरपदा में 27 जनवरी की शाम को हुए धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के इलाके में जोरदार झटका महसूस किया गया और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। ये धमाका उस समय हुआ जब एक मकान की छत पर कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री बनाई जा रही थी। विस्फोट में मकान के मालिक शहनवाज और उसकी मां की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जांच पुलिस कर रही है। कोडेन कफ सिरप मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 50 लाख की से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। मुगलसराय पुलिस और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने आरोपी की संपत्ति को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। 11 फरवरी को कोर्ट ने कोडेन कफ सिरप मामले में कुर्क की गई कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद तस्कर स्वप्निल केसरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह कार्रवाई की। लखनऊ कोर्ट को बम से उड़ाने की ईमेल से मिली धमकी के बाद अब हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। डॉग और बम स्क्वाड के साथ वजीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दरअसल पिछले 3 दिनों से यूपी के 18 जिलों की कोर्ट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। झांसी में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और लाठी डंडों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। मारपीट में महिलाएं भी शामिल रही। अचानक हुई इस घटना से गली में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग घरों में दुबक गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। गाजियाबाद के नहाली गांव में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही छत से पत्थर भी फेंके गए। पत्थर फेंकने में महिलाएं भी शामिल थीं। सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और बात पथराव तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बठिंडा में पंजाब पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से राजस्थान से तस्करी करके लाया गया 6.5 किलो अफीम बरामद किया गया। एक कार्रवाई भटिंडा बादल रोड पर एक चेक पॉइंट पर की गई। एक स्विफ्ट कार की तलाशी लेने पर कार से भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक भटिंडा जिले का और दूसरा मानसा जिले का है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों आरोपियों पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं और उन्हें सजा भी हो चुकी है। हरियाणा की हांसी से एक अजब गजब मामला सामने आया। वर्दी का रौब दिखाते हुए दरोगा ने जबरन चालान काट दिया। दरअसल चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर और एक बैंक मैनेजर के बीच देखी नोकझोंक हुई और बहस हो गई। मैनेजर ने कहा कि उसके पास सारे कागज हैं, जो चालान क्यों किया। तो इस पर एसआई गुस्से में आ गए और बोला कि चालान तो करूंगा, चाहे प्रधानमंत्री से ही शिकायत करो। इसके बाद दरोगा ने 8,000 रुपए का चालान कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा के भलेसा और गंदोहा जाई क्षेत्र में ताजा बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। डोडा जिले की पहाड़ियां सफेद चादर में ढकी हुई नजर आ रही हैं, जिससे पूरा इलाका स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है। घनी बर्फ की परत ने प्राकृतिक सौंदर्य को और भी ज्यादा निखार दिया है। वहीं स्थानीय लोग जहां सर्दियों के इस सुहाने मौसम का आनंद दे रहे हैं, तो वहीं पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद देश भर में उत्सव जैसा माहौल दिखा। देर रात तक लोग घर के बाहर जश्न मनाते नजर आए। कहीं तिरंगा लहराकर फैंस ने अपनी खुशी का इजहार किया, तो कहीं नाच गाकर लोग मस्ती करते दिखे। कई शहरों में तो लोग सड़क पर उतर आए और मस्ती करने लगे। भारत की जीत के जश्न में कई शहरों में जमकर आतिशबाजी की गई। लोग फुलझड़ी और बम फोड़ते नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली मन रही हो। अहमदाबाद में भी लोगों ने खूब पटाखे फोड़े। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी ने जीत के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भी अपनी खुशी का इजहार किया।
भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम इंडिया ने लीग मैचों में जीत का हैट्रिक लगाई। वहीं 3 जीत के साथ टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है। अपने तीसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। पाकिस्तान पर भारत ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। ग्रुप ए से नामीबिया की टीम सुपर 8 के रेस से बाहर हो चुकी है। नामीबिया अब तक 3 मैचों में 3 हार के साथ अंक तालिका में आखिरी नंबर पर पहुंच चुकी है। आज से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गए हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आज से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। समिट के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगी। यहां सुंदर पिचाई, बिल गेट्स और मुकेश अंबानी समेत 100 ग्लोबल सीईओ शामिल होंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। समिट में फ्रांस, ब्राजील और श्रीलंका समेत 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देशों के उपराष्ट्रपति और 9 देशों के पीएम शामिल होने जा रहे हैं। दुनिया भर से कई टेक दिग्गज भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5 दिन चलने वाले एक्सपो में 2.5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। एक्सपो में 600 से ज्यादा उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप और 13 देशों के पवेलियन होंगे। इसमें एआई की लाइफ चेंजिंग स्किल्स का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया। जहां उन्होंने यूपीए राज की आर्थिक अव्यवस्था को जिक्र करते हुए कहा कि तब के समय में व्यापार को लेकर बात होते ही खत्म हो जाती थी, कोई परिणाम नहीं निकलता था। आज भारत ने 38 देशों के साथ एफटीए डील साइन की है। अमेरिका के साथ ये डील से युवाओं के लिए मौकों की बहार है। राजनीतिक स्थिरता के चलते निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। साल 2026 के सबसे पहले इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया के सामने डिजिटल लीडर बनकर उभरे हैं। ये सब सही दिशा में किए गए बदलावों का नतीजा है। हमारे यूपीआई सिस्टम को कई देशों ने अपनाया। पीएम ने प्राइवेट सेक्टर से बेझिझक रिसर्च पर इन्वेस्ट करने की भी अपील की। हेलेनिक नेवी के चीफ वाइस एडमिरल कटारस दिल्ली दौरे पर हैं। साउथ ब्लॉक लॉन्स में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इसके पहले इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद हेलेनिक नेवी के चीफ नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि ग्रीस की नौसेना को हेलेनिक नेवी कहा जाता है। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। परेड की सलामी लेने के बाद अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस की 10 नई परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। दिल्ली को 10,000 कैमरों से जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस से ड्रग सिंडिकेट की भी कमर तोड़ी। दिल्ली पुलिस ने शांति, सेवा, न्याय के संकल्प को हमेशा ऊपर रखा। चुनाव ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को सभी 7 अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आयोग ने कार्रवाई की जानकारी देने की बात कही। इन अधिकारियों पर एसआईआर पर लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग का भी आरोप है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए संघ की तुलना शैतान से की और बीजेपी को इसकी परछाई बताया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपनी सोच की ताकत आरएसएस से लेती है और इसीलिए राजनीतिक विरोधियों को बीजेपी के बजाय सीधे आरएसएस से लड़ना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो बीजेपी की हालत जेडीएस से भी बदतर होती। मैं ये लिखकर दे सकता हूं कि ये रीजनल पार्टियों से भी बदतर होती। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मुस्लिम मंत्री के मंदिर जाने के बाद मंदिर को शुद्ध किए जाने का मामला सामने आया है। यहां मंत्री अब्दुल सत्तार के मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ युवकों ने मंदिर को अशुद्ध बताया है और गौमूत्र से शुद्ध किया। अब्दुल सत्तार कल महाशिवरात्रि के मौके पर रहीमाबाद के नागेश्वर मंदिर गए थे। उनके जाने के बाद कुछ युवकों ने सत्तार के दर्शन पर आपत्ति जताई। हैदराबाद में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के बुलडाड़ा से हैदराबाद जश्न में शामिल होने आए थे। रात करीब 10 बजे गुलपुरा क्षेत्र में एआईएमआईएम का झंडा लगी गाड़ी को रोककर अज्ञात लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और पार्टी का झंडा भी फाड़ दिया। ये घटना तब हुई जब ये कार्यकर्ता पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में रैली में शामिल होने के बाद रात्रि भोज के लिए जा रहे